बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे आपकी भावनाओं की, आपके इमोशंस की, और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी भावनाओं के पीछे किन ग्रहों की भूमिका होती है। सबसे पहले जानते हैं कि आपकी इमोशंस के लिए, आपकी भावनाओं के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। देखिए, भावना के लिए मुख्य रूप से एक ही ग्रह जिम्मेदार होता है और उसे कहा जाता है चंद्रमा। अलग अलग ग्रहों के साथ इसका संबंध होने पर भावनाओं का अलग अलग रूप हो जाता है। पाप ग्रह भावनाओं को दूषित कर देते हैं, शनि, राहु और केतु, और जो शुभ ग्रह हैं ये भावनाओं को शुद्ध कर देते हैं। जो आपके मन की भावनाएं हैं, जो मन की निगेटिविटी है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है राहु से। और राहु जब भावनाओं को प्रभावित करता है, भावनाओं पर असर डालता है, तो भावनाओं का रूप विकृत हो जाता है। अब ये जानते हैं कि किस ग्रह का प्रभाव होने से भावनाएं कैसी हो जाती हैं। देखिए, सूर्य जब भावनाओं को प्रभावित करता है तो व्यक्ति क्रूर हो जाता है, क्रूएल हो जाता है और शासन करने की भावना पैदा हो जाती है। ये जबरदस्ती करवाने वाला भाव भी प्रबल कर देता है। मंगल क्रूरता और हिंसा दोनों का भाव देता है। ये अपराध की भावना भी पैदा करता है। बुध चालाकी की भावना देता है और बौद्धिकता यानी बुद्धि वाला पार्ट, इंटेलेक्चुअल पार्ट भी देता है। बृहस्पति भावनाओं को शुद्ध कर देता है, भावनाओं को पवित्र बना देता है, लेकिन कहीं ना कहीं बृहस्पति अहंकार भी देता है। शुक्र अगर भावनाओं को प्रभावित करे तो ऐसे लोग बड़े ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं और ऐसे लोग भावनाओं के वशीभूत हो जाते हैं, यानी भावनाओं के हिसाब से ही जीवन में चलना शुरू कर देते हैं। अब पुनः ये जानते हैं कि किस ग्रह से भावनाएं कैसी हो जाती हैं। अगर शनि का प्रभाव आपकी भावनाओं पर हो, आपके इमोशंस पर हो, तो शनि भावनाओं की बहुत परीक्षा लेता है और कभी कभी व्यक्ति इमोशनली परेशान होकर के, भावनाओं से परेशान होकर के डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन कभी कभी भावनाओं पर काबू पाने की कोशिश करता है और ऐसी स्थिति में संत समान हो जाता है, आध्यात्मिक भी हो जाता है। राहु जब भावनाओं को प्रभावित करता है तो भावनाएं दूषित हो जाती हैं। कुविचार, गलत विचार, अश्लील विचार, घृणित भावनाएं राहु के प्रभाव से पैदा होती हैं। अब मान लिया कि आप अपनी भावनाओं से परेशान हैं, निगेटिव विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, या बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, भावनाओं से परेशान हैं, तो क्या उपाय करेंगे? अगर भावनाएं मन को परेशान कर रही हों तो भगवान शिव की उपासना बहुत लाभकारी होती है। इससे मन और भावना को कंट्रोल करना आसान होता है। सूर्य को जल चढ़ाने से भी बहुत लाभ होता है। सूर्य को जल चढ़ाने से भी मन को मजबूत करने में फायदा होता है। अगर आप नियमित रूप से सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करें तो इससे भी फायदा होता है। अगर इमोशनली ज्यादा परेशान हैं, भावनाएं ज्यादा परेशान कर रही हैं, तो सलाह लेकर के एक ओपल जरूर पहनना चाहिए। ये भावनाओं को कंट्रोल करने के मामले में, भावनाओं को नियंत्रित करने के मामले में काफी अच्छा होता है। अब मान लिया कि आपकी भावनाएं दूषित हैं, आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं, आपके मन में अश्लील विचार आते हैं, काम भाव के विचार आते हैं, तो कैसे इसे कंट्रोल किया जाए?
देखिए, एकादशी का उपवास जरूर रखिए, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से मन को नियंत्रित कर पाना आसान होता है। तामसिक वस्तुएं बिल्कुल ग्रहण ना करें और सरसों की चीजें और बासी खाना ना खाएं। प्राणायाम करने से प्राण को और मन को साधना आसान होता है, इसलिए अधिक से अधिक प्राणायाम करें और रोज सुबह शाम या केवल सुबह के समय गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें। एक सोने का या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में आप पहनिए बृहस्पतिवार के दिन, इससे भी आपको लाभ होगा। तो हमने आज बात की भावनाओं के बारे में, बात आज की सलाह की करेंगे, लेकिन उसके पहले आपके एक और प्रश्न का उत्तर देते हैं। नीलम जी ने जबलपुर से हमें मेल लिखा है, अपने पुत्र के लिए जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 3 फरवरी 1989, जन्म का समय है 6:40 सवेरे और जन्म का स्थान है जबलपुर। पुत्र का नाम है धवल। धवल की जो प्रश्न है वो ये है कि इसका विवाह कब होगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, धवल की कुंडली बनती है मकर लग्न की और राशि जो धवल की बनती है वो बनती है धनु। महादशा चल रही है चंद्रमा की और अंतरदशा चल रही है बृहस्पति की, जुलाई 2022 तक। मोटे तौर से आपके बेटे के विवाह का समय अभी चल रहा है और विवाह इनका जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 में, यानी 2022 के आरंभ में इनका विवाह होने का योग दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन इनका ठीक है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है और आगे का भविष्य भी ठीक है। ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट जॉब में है ये और करियर में काफ़ी तरक्की कर पाएंगे। अब इनका शीघ्र विवाह हो जाए, इसके लिए सिर्फ एक उपाय करना है। इनको बोलिए सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का 108 बार जप करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। घर के दरवाजों को जोर जोर से बंद मत करिए। अगर घर के दरवाजों को जोर से तड़ाक भड़ाक जोर से दरवाजा बंद करेंगे, घर में दरवाजों की आवाज होगी तो इससे आपके घर में कलह कलेश बढ़ सकता है। इसलिए घर के दरवाजे अगर आवाज करते हो तो उन्हें भी दुरुस्त करें और कोशिश करें दरवाजा खोलते और बंद करते समय जो